जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा विधानसभा की लेटेस्ट भर्ती 2021 के बारे में। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो ये आपकी हरियाणा विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर देख सकते हो कि ये भर्ती रिसेंटली निकाली गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 है। जहां पर जो आपकी पोस्ट है वो आपकी रिपोर्टर इंग्लिश की है, हिंदी की है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, इसके अलावा जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की है, रिकॉर्ड रजिस्ट्रार की है और 4 पोस्ट आपकी चौकीदार की है। तो ये आपकी यहाँ पर भर्ती निकाली है। अब यहाँ पर जो डिटेल्ड में जानकारी है वो यहाँ पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी अपडेट कर दी है, जहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो कि आपके टोटल कितने पद है। इसके अलावा इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा रहेगी और कैंडिडेट इसमें ऑफलाइन वे से अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी मिनिमम 17 साल है और मैक्सिमम 42 साल है। इसके अलावा जो छूट है SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की दी जाएगी, बट ये छूट सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट को ही दी जाएगी, अन्य स्टेट के कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपोर्टेंट डेट्स की, तो ये भर्ती रिसेंटली निकाली है, तो इसके निकलने के 15 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो मान लीजिए ये भर्ती 20 अप्रैल को जारी की है और आप यहाँ पर 5 मई 2021 तक इस फॉर्म को सेंड कर पाएंगे। नीचे आप पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप देख लीजिए, आपको कैटेगरी वाइज बताया है और साथ ही पोस्ट वाइज भी बताया है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। एज लिमिट आपने देख ली है और सैलरी आपको जो दी जाएगी वो सैलरी भी यहाँ पर आपके सामने दी गई है। अब जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाता हूँ। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि रिपोर्टर इंग्लिश की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। साथ ही आपके पास स्पीड होनी चाहिए 160 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर जो रखा है वो आपका 40 वर्ड पर मिनट रखा है। साथ ही जो हिंदी या फिर संस्कृत है वो आपने कम से कम 10th लेवल पर 1 ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपको होनी चाहिए। रिपोर्टर की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे सेम क्वालिफिकेशन मांगी है, बस जो आपका शॉर्ट हैंड है वो आपका हिंदी के अंदर होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा की योग्यता मांगी है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो चौकीदार की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 8वीं पास की योग्यता मांगी है और फ्रास की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए भी आपसे 8वीं पास की योग्यता मांगी है। जो आपकी रिकॉर्ड रजिस्ट्रार की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। और आप यहां पर ये भी चेक कर पा रहे हो कि किस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी। अब चलिए यहां पर बात करते हैं आपके फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वेबसाइट पर ही जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो दे दिया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड फॉर्म के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और फिर आपको ओपन इन न्यू टैब के अंदर इस लिंक को ओपन करना है, तो आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे ही डाउनलोड कर लोगे आप फॉर्म, आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा, जहां पर आपको अब मैं बताने वाला हूं कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। तो इस फॉर्म को दोस्तों भरने के लिए आपको पहले तो उसको प्रिंट करा लेना है और प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है, जो कि खुद यानी कि सेल्फ अटैच्ड हो, आपको किसी से अटैच्ड नहीं करवाना है। इस फॉर्म को भरते समय आपको ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। साथ ही यहाँ पर आपको बोला है कि दी नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर में आल्सो इंडिकेटेड ऑन दी एनवलप, यानी कि जो आप लिफाफा यूज करोगे इस फॉर्म को सेंड करने में, उस लिफाफे के ऊपर आपको लिख देना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर और जो पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम। इसके बाद आती है फी डिटेल, यानी कि जो जिन कैंडिडेट को ये फीस जमा करनी है उनको कैसे जमा करनी होगी मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर देख लीजिए कि जिनकी पोस्ट सीरियल नंबर 1 से लेकर के 4 के बीच में है उनको जनरल मेल फीमेल को 500 रुपये फीस पे करनी है। जो फीमेल कैंडिडेट है हरियाणा के उनको 250 रुपये पे करनी है। जो इन कैटेगरी से है इनको 250 रुपये फीस पे करनी है। और जिनका सीरियल नंबर पोस्ट का 5 से 7 है, यानी कि मैं आपको दिखाता हूं 5, यानी कि रिकॉर्ड रजिस्ट्रार
6 चौकीदार और फरासी यानी कि इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर 250 रुपये जनरल मेल फीमेल में पे करनी है। फीमेल हरियाणा कैंडिडेट को 125 रुपये पे करनी है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे करनी होगी सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ इनके फेवर में। तो जैसे कि आप अपनी फीस जमा कर लोगे, फीस जमा करने के बाद जो आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर मिलेगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। डेट आपको लिखनी है, किस डेट में आपने इस फीस को जमा किया है, कितना अमाउंट आपने फीस के रूप में जमा किया है वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, और किस बैंक के द्वारा आपने ये फीस जमा की है वो आपको नेम ऑफ बैंक के सामने लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आता है एडवर्टाइजमेंट नंबर, सीरियल नंबर और नेम ऑफ द पोस्ट। तो फिर से यहाँ पर हम नोटिफिकेशन के ऊपर आते हैं। जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो। ये है आपका 2021, आपको ये यहाँ पर लिख देना है। इसको लिखने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर यानी कि आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उसका सीरियल नंबर क्या है। जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हो चौकीदार की पोस्ट पर, तो इसका सीरियल नंबर आपका 6 है, तो आपको यहाँ पर 6 लिखना होगा। नेम ऑफ पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर एग्जैक्टली लिख देना है, जो कि नोटिफिकेशन के अंदर दिया है। इसके बाद कैंडिडेट नेम, आपको अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। और ये आपको नीचे है 2 पॉइंट फादर हस्बैंड नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार इंग्लिश में यहाँ पर लिखना होगा। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे कि 02/05/1997 इस प्रकार से। कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। 5वां पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नीचे आपको यहाँ पर 10th या आप चौकीदार की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो और आप 8वीं की जानकारी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर 8 लिख दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग के अंदर आपको वो लिखना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास किया है। मार्क्स ऑब्टेन्ड में आपको लिखना है जितने नंबर आपने प्राप्त किए थे। टोटल मार्क्स में आपको वो डालना है जितने में से आपको आए थे। जैसे कि मैं 10th की जानकारी अगर भर रहा हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिखूंगा 580 और टोटल मार्क्स में लिखूंगा 600, क्योंकि यूपी बोर्ड में 600 होते हैं। परसेंटेज आपकी कितनी होती है आपके नंबर के अकॉर्डिंग वो आपको लिख देनी है। डिवीजन आपकी क्या आती है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, वो डिवीजन आपको लिख देनी है। नेम ऑफ बोर्ड, आपने कौन से बोर्ड से 10वीं पास की है वो आपको यहाँ पर लिखना है। किन सब्जेक्ट के साथ पास किया उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप 12th की जानकारी और डिप्लोमा की जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 पॉइंट है आपका स्पीड इन शॉर्ट हैंड, अगर आप उस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि ये मांगा है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी लिख दीजिए। आपको यहाँ पर लिखना है कि आपकी इंग्लिश के अंदर कितनी स्पीड है, टाइपिंग के अंदर आपकी कितनी स्पीड है वो आपको देना होगा। अगर आप चौकीदार की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। 8वें पॉइंट के अंदर आपको बताना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, SC ST OBC या फिर BC कैटेगरी को आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पर पहले इसकी जगह उस जगह का नाम देना है जहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हैं। डेट में आपको डेट डालनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको इस फॉर्म को एक लिफाफे के अंदर डालना है और इसमें 10वीं की मार्कशीट, अगर आपने 12वीं की जानकारी भरी है उसकी फोटोकॉपी, और यहाँ पर दोस्तों अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी एप्लीकेबल है, SC ST आप कैंडिडेट हो तो आपको उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आपको इस फॉर्म को जो मैंने डेट बताई है 5 मई 2021 उसके पहले इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है, जो कि है आपका हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरीट सेक्टर 1 चंडीगढ़। इसके ऊपर आपको इसको सेंड करना होगा। और बस यही थी आपकी जानकारी इस फॉर्म को भरने की। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।